नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर साखरे। मैं अकाउंट फील्ड में गेले 20 साल से काम कर रहा हूँ। हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट क्या होता है ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने गेली 5-6 वीडियो में देखा कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, फिक्स एसेट, करंट एसेट वगैरह वगैरह जो शब्द आते हैं अकाउंट में, ये सब हमने समझने का प्रयत्न किया है। उसकी कंसेप्ट भी हमने अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझने का प्रयत्न हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसके पीछे की जो वीडियो हो गई उसमें हमने न्यूमेरिकल कंसेप्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से कैपिटल क्या होता है, टोटल परचेस क्या होता है, टोटल सेल्स क्या होता है, उसमें फिक्स एसेट, ड्राइंग, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेट्स वगैरह एंट्री हम टैली में करने वाले हैं, उसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है। हम आज एक्सपेंसेस क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है और उसकी एंट्री हमें अकाउंट में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आगे जाके करने की है। इसलिए आज हम एक्सपेंसेस क्या होता है और कैपिटल क्या होता है ये समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको अभी एक्सपेंसेस क्या होता है हमने देखा है। आज वही एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में 6 से 9 तक के एग्जाम्पल फिर एक बार समझने का हम आज प्रयत्न करने वाले हैं। आज एग्जाम्पल नंबर एक्सपेंसेस में एग्जाम्पल नंबर 6, श्रीराम कंपनी परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख ऑन कैश बेसिस। एक श्रीराम कंपनी है, उसने 5 लाख में कैश में परचेस किया। हमारी एक श्रीराम कंपनी है, उसने 5 लाख में परचेस किया है कैश में, और परचेस गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर सप्लायर। सप्लायर से हमने 5 लाख में कैश परचेस किया और 3 लाख में क्रेडिट में परचेस किया। परचेस मशीन फॉर ₹2 लाख फॉर कैश। कैश में हमने 2 लाख रुपए की मशीन परचेस की। परचेस फर्नीचर फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हमने 1.5 लाख रुपए में एक फर्नीचर भी परचेस किया। हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी श्रीराम कंपनी, उसमें हमने 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख कैश में और 3 लाख क्रेडिट में सप्लायर से परचेस किया और बिजनेस चलाने के लिए एक 2 लाख रुपए की कैश में मशीन परचेस की और 1.5 लाख रुपए में फर्नीचर परचेस किया, वो भी क्रेडिट में। और हमारा जो कंपनी है उसका जो हमारा शॉप है, हमारा ऑफिस है, उसका पेड रेंट ₹70,000, 70,000 रुपये उसका रेंट पेड किया। और हमारा जो स्टाफ है पेड सैलरी ₹20,000, 20,000 रुपये सैलरी पेड की और पेड कमीशन ₹50,000। हमारा बिजनेस चलाने के लिए हम कमीशन देते हैं, वो कमीशन का खर्चा हमने 50,000 रुपये पेड किया। ये जो एग्जाम्पल है 6 से 9 के, 6, 7, 8 और 9 ये एग्जाम्पल हम आज समझेंगे और इसके आगे के एग्जाम्पल भी समझेंगे। ये 6 से 9 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखा है। हम आज वही एग्जाम्पल रिवीजन के माध्यम से एक्सपेंसेस क्या होता है ये समझने के लिए फिर एक बार रिवीजन के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलो अभी कैलकुलेट क्या करना है हमें, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ हमारा श्रीराम कंपनी हमारे, तो हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ हमें वो रिकॉर्ड करना है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है। उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, टोटल एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस कितना है, कैश में हमने 5 लाख का परचेस किया, क्रेडिट में हमने 3 लाख रुपए का परचेस किया, रेंट पेड किया 70,000 रुपये, सैलरी पे की स्टाफ को 20,000 और
कमीशन भी पेड किया है हमने 50,000 रुपये। हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 9,40,000। अभी देखिए यहाँ तो हमने मशीन भी परचेस किया था कैश में 2 लाख रुपीज़ में, और फर्नीचर भी 1.5 लाख में हमने क्रेडिट में परचेस किया था। पर ये जो एक्सपेंसेस है ये कैपिटल एक्सपेंसेस है। उसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि एक्सपेंसेस क्या होता है। आगे जाके अच्छी तरीके से समझने के लिए चलो और एक एग्जाम्पल समझने का प्रयत्न करते हैं, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सपेंसेस क्या होता है ये समझने का प्रयत्न करेंगे। सैलरी पेबल पर मंथ 10,000। हमारी जो सैलरी स्टाफ की 10,000 रुपये पेबल है पर मंथ। फर्म पेड सैलरी फॉर 12 मंथ ड्यूरिंग 2018। 2018 के साल जो हमारा अकाउंटिंग का साल है उसमें हमने 12 महीने की सैलरी पेड कर दिया। कैलकुलेट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना हुआ फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड जो है हमारा समझने के लिए 31 दिसंबर 2018। जनवरी से हमारा साल शुरू हो गया और दिसंबर को एंड हो गया, तो 12 महीने की हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ। तो अभी देखिए एक्सपेंसेस जो था तो 10,000 रुपीज़ सैलरी, और साल होता है 12 महीने का। 12 महीने की ऑलरेडी हमने पेमेंट पेड कर दिया है, सैलरी पेड कर दी है, तो हमारा 1,20,000 हमारा एक्सपेंसेस हुआ। अभी ये एक्सपेंसेस हो गया, तो देखिए क्यों हो गया। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं तो हमने कंसेप्ट में डेफिनेशन में तो सब समझ लिया। हम आज एग्जाम्पल के माध्यम से यानी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में सांख्यात्मक व्याख्या के माध्यम से ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है। तो क्या होता है, बिकॉज फर्म हैज टेकन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉय जो हमारा स्टाफ से हमने बेनिफिट लिया, और जिस वैल्यू का हम बेनिफिट लेते हैं उसे हम खर्चा कहते हैं। एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम कहेंगे। रेवेन्यू को ही कहता नहीं, पर रेवेन्यू यानी फर्म का जो बिजनेस के लिए जो खर्चा होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, पर हम उसे एक्सपेंसेस ही कहते हैं। देखिए अभी ये तो अभी आइडिया आ गया कि 12 महीने का 10,000 रुपये सैलरी पेड कर दिया तो हमारा 1,20,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस हो गया है। और देखिए इसमें और एक समझने के लिए बता रहा हूँ, ओनली फॉर मी यानी हमारे लिए समझने के लिए, वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर इज कॉल्ड एन एक्सपेंसेस। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। आ गया आइडिया, आ गया समझ में कि जिस वैल्यू का बेनिफिट फर्म में लिया है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। उसका पेमेंट आपने किया है या नहीं किया उसका कोई मैटर नहीं, पर उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी पेमेंट किया है। और एक एग्जांपल देखते हैं, यानी हमें एक्सपेंसेस क्या होता है यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल क्रमांक 8, यह हमारा करंट ईयर है 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर 2018 का हमारा ईयर एंडेड है, यानी 12 महीने का हमारा 2018 का हमारा बिजनेस का अकाउंट हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसमें रेंट पर मंथ हमने दिया 20,000 रुपये हमारा जो ऑफिस है श्रीराम कंपनी का, तो उसका हमने भाड़ा रेंट 20,000 पर मंथ था, वो 11 महीने का 12 मंथ का हमने पेड कर दिया 2,20,000। रेंट पेड इन कैश 11 मंथ। ये जो रेंट हमने पेड किया ये हमने कैश में पेड कर दिया। रेंट पेबल फॉर 1 मंथ 20,000 का पेमेंट हमने दिया नहीं, यानी हमारा जो 12 महीने का साल था उसमें हमने हमारा जो ऑफिस था उसका 20,000 रेंट था, वो हमने 11 महीने का तो कैश में पेड कर दिया,
पर एक महीने का जो रेंट था वो पेबल यानी हमारे पास बाकी है देना, तो हमने दिया नहीं। अभी हमें बताना है एक्सपेंसेस क्या है, कितना एक्सपेंसेस हुआ हमारा, कैलकुलेट एक्सपेंसेस, कितना रेंट पेड किया, कितना एक्सपेंसेस हो गया हमारा, तो हमें बताना है कि एक्सपेंसेस कितना हुआ। सॉल्यूशन, रेंट एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, पेड रेंट कितना किया 2,20,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000 हमारा एक्सपेंसेस हुआ। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें 2,40,000 एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट मालूम है क्या, कि हमने देखा कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट which firm has taken during current year is called an expenses. It does not matter whether payment has been made or not. इसका तो पेमेंट दिया नहीं, पर बेनिफिट तो लिया हमने 12 महीने का बेनिफिट, जो हमारा ऑफिस था, जो हमारा शॉप हमने ओनर से लिया लीज के ऊपर, और उसका रेंट था 20,000, 12 महीने उसका यूज किया है, पर उसको हमने 2,20,000 ही कैश पेड कर दिया और 20,000 हमने पेड किया नहीं। यानी हमारा जो खर्चा है वो हम 2,40,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे और 20,000 हम क्या करेंगे, उसका हम आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी बनेगी। चलो आगे जाके हम एक्सपेंसेस क्या होता है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, करंट ईयर है हमारा 1 जनवरी 2018 और हमारा ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2018। सैलरी पेड ड्यूरिंग ईयर 5 लाख रुपए हमने स्टाफ को सैलरी पेड कर दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1 लाख रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी रह गया, स्टाफ को सैलरी पेड उसका पेमेंट करना बाकी रह गया। तो कैलकुलेट हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, हमें रिकॉर्ड करने का है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आगे जाके जो काम करेंगे, तो हमें अगर एक्सपेंसेस क्या होता है और उसका एंट्री कैसे रिकॉर्ड करने का है, अगर उसका कंसेप्ट नहीं मालूम तो हम एंट्री तो करेंगे, पर हमें आइडिया नहीं रहेंगे कि हमने जो एंट्री की वो बराबर है, कि उसका कंफर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगा। तो हमें मालूम है हमने बेनिफिट लिया है स्टाफ से, 12 महीने स्टाफ ने हमारे यहाँ काम किया, पर उसको हमने 5 लाख रुपए तो पेमेंट कर दिया और 1 लाख रुपए का पेमेंट हम उनको बाद में देने वाले हैं। तो हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, हाँ सोल्यूशन कितना बताओ हमें, सोल्यूशन क्या रहेगा टोटल सैलरी का, सैलरी पेड 5 लाख एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1 लाख इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सैलरी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाएंगे 6 लाख। 5 लाख रुपए तो हमने पेड कर दिया और 1 लाख रुपए भी हम खर्चे में दिखाएंगे और 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के इसमें इसके करंट लायबिलिटी के लेजर के ग्रुप के अंडर आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर क्रिएट करके हम उसके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा खर्चा तो 6 लाख रुपए हो गया है, स्टाफ से तो हमने बेनिफिट लिया है, तो हम 6 लाख रुपए खर्चा दिखाएंगे, 5 लाख रुपए नहीं। कोई बताएगा हमने तो पेमेंट किया नहीं, तो आप खर्चा कैसे दिखाते हैं, तो हमें कंसेप्ट तो मालूम हो गया, हमने अभी 5, 6, 7, 8 वीडियो देखा है, उसमें तो हमने सब एक एक वर्ड का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा है। आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सपेंसेस क्या होता है समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलो और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है। हमने देखा क्या देखा कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर इज कॉल्ड एन एक्सपेंसेस। करंट ईयर जो हमारा है, हमारा बुक 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 बोलते हैं ना, उसका बुक अकाउंटिंग का जो ईयर रहता है, कौन सा अकाउंटिंग का काम हम जो करते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। जो उसका ईयर रहता है, करंट ईयर बोले, ड्यूरिंग ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर उसे बोलते हैं, अनेक शब्द है। वो साल में हमने किसी चीज़ का बेनिफिट लिया है, किसी वैल्यू का हम बेनिफिट ले रहे, हमारा जो ऑफिस है वो ऑफिस यूज कर रहे हैं, हमारा स्टाफ है उसका हम बेनिफिट ले रहे हैं, हमारी लाइट का यूज कर रहे हैं, एसी का यूज कर रहे हैं,
हम किसी से क्रेडिट में भी परचेस किया तो उसका भी हमें वो खर्चा दिखाना जरूरी है। हमने पहले एग्जांपल में क्रेडिट परचेस का भी खर्चा हमने दिखाया है, क्योंकि हम उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से करंट लायबिलिटी में उसका लेजर ओपन करते हैं। करंट लायबिलिटी के ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट करते हैं। ये आपको आगे जब हम एंट्री करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। इसका पेमेंट आप अभी करो, करंट ईयर में करो या करंट ईयर के बाद में भी करो, पर उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और एक शब्द है हमें समझने के लिए, ओनली फॉर मी, एसेट क्या होता है। अभी एग्जांपल एक्सपेंसेस क्या होता है हमने एग्जांपल देखे, आज हम क्या देखेंगे, एसेट। अभी क्या देखेंगे, एसेट क्या होता है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। यहाँ भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट भी है, यहाँ भी किसी चीज का हम बेनिफिट लेंगे, किसी वैल्यू का हम बेनिफिट लेंगे, विच फर्म विल एंजॉय इन फ्यूचर में। यानी हम करंट ईयर में खर्चा तो कर रहे पर उसका बेनिफिट हम अभी नहीं लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, फ्रॉम एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। जो करंट अकाउंटिंग ईयर यानी हमारा समझो 2018 में हमने खर्चा किया और उसका बेनिफिट हमने कब लिया, 2019 में उसका बेनिफिट लिया, 2020 में लिया, 21 में लिया, ले रहे उसका बेनिफिट। पर आज तो खर्चा कर रहे इस साल में और उसका बेनिफिट अभी नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे, तो उसे हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे। जिस कीमत का फायदा लाभ कंपनी से आने वाले साल में लिया जाएगा तो उसे हम मालमत्ता एसेट कहते हैं। यानी हमारी मशीन, आज मशीन परचेज किया और उसका बेनिफिट हम आने वाले साल में मशीन का बेनिफिट लेंगे, उससे प्रोडक्शन बनाएंगे, बिल्डिंगे, अनेक साल हम यूज करेंगे। फर्नीचर का अनेक साल उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, हम यूज करेंगे उसे। हमारा कैश है, बैंक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको आइडिया आ गया, हमने पहले ही खर्चा किसी को पेड किया हुआ है, उसका काम हुआ है, उसके पहले हमने पेड कर दिया। अगर वो काम नहीं करेगा तो हमें वो पैसा वापस मिलने वाला है, उसका बेनिफिट हमने लिया नहीं पर खर्चा तो किया, उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, वो भी हमारा एसेट होता है, करंट एसेट। चलो ये तो आइडिया आ गया। अभी एसेट क्या होता है, अभी एसेट का कंसेप्ट हमने तो आइडिया आ गया। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से एक एसेट क्या होता है समझने का प्रयत्न करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, करंट ईयर है हमारा 1 जनवरी 2018, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 का हमारा ईयर है, 12 महीने का। उसमें 2,40,000 हमारा एक्सपेंसेस हुआ। नेक्स्ट ईयर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें 50,000 रुपये प्रीपेड खर्चा हुआ। प्रीपेड पहले ही पेड कर दिया। तो अभी देखिए श्रीराम कंपनी है, सैलरी पेड किया 20,000, 12 महीने का 2,40,000, और जो हमारी प्रीपेड सैलरी है पहले ही हमने स्टाफ को पेमेंट कर दिया, तो हमारी एसेट बनेगी। हमारा स्टाफ है, हमारे पास स्टाफ है। अभी स्टाफ ने बोला, एक स्टाफ का एक हमारा जो सीनियर मैनेजर था उन्होंने बताया कि हमें ज़रा एडवांस में पेमेंट सैलरी चाहिए, हमें ज़रा घर खर्चा हमारा बढ़ गया है, बच्चे का एजुकेशन के लिए हमें सैलरी चाहिए। तो बोला ठीक है, हमने क्या किया, उसको 50,000 रुपये पहले ही सैलरी एडवांस में पे कर दिया। तो उसे एडवांस सैलरी यानी प्रीपेड सैलरी, पहले ही पेड किया हुआ खर्चा, वो हमारा एसेट होता है। ये समझने के लिए मैंने बताया है क्या नहीं। खर्चा तो एक्चुअली हमारा सैलरी का कितना हुआ, 2,40,000 हमने पेड कर दिया और 50,000 रुपये हमने एडवांस सैलरी पेड कर दी, प्रीपेड कर दी। पेड पहले ही प्रीपेड किया, पहले ही पेड की हुई सैलरी, उसे हम प्रीपेड बोलते हैं, वो हमारी एसेट होती है। एडवांस सैलरी हमारी एसेट होती है। अगर हमारा सीनियर मैनेजर अगर आगे जाके काम नहीं करेगा तो हमें राइट है उसे 50,000 रुपये वापस लेने का, यानी वो हमारी एसेट है। और अगर वो अगर काम करेगा उसका बेनिफिट हमें आगे जाके
लेंगे तो हम 50,000 रुपये खर्चे में वो दिखाएंगे। जब तक वो हमारा काम नहीं करेगा, हम उससे बेनिफिट नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये एसेट रहेगी। जिस दिन वो हमारा काम पूरा करेगा, बेनिफिट हम लेंगे, तो हम 50,000 रुपये उस साल में उसका खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्रमांक 10, हमें एसेट भी समझने का है ना। तो करंट ईयर है हमारा 1 जनवरी 2018, फरवरी मार्च 12 महीने का 31 दिसंबर 2018 में हमारा ईयर ख़त्म होता है। रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹50,000 पर मंथ। हमारी जो बिल्डिंग है, हम जिस बिल्डिंग में हमारा बिजनेस है श्रीराम कंपनी का, तो उसका 50,000 रुपये रेंट है पर मंथ। रेंट पेड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर में हमने रेंट पेड कर दिया 50,000। 12 महीने के अकाउंटिंग बुक कितने रहता है, अकाउंटिंग का ईयर 12 महीने का ईयर रहता है, यानी 50,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 लाख रुपये हमने रेंट पेड कर दिया। रेंट फॉर 2019 नेक्स्ट ईयर 50,000 इंटू 2 महीने का 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का पेमेंट भी हमने करंट ईयर में वो हमारा ओनर था उसे हमने कर दिया। टोटल कैश पेड कर दिया हमने 6 लाख प्लस 1 लाख रुपये इज इक्वल टू 7 लाख रुपये। कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर ड्यूरिंग ईयर। अभी हमें एक्सपेंसेस ही चल रहा है हमारा एसेट का, उसके बाद एग्जांपल आने वाला है। तो हमें अभी एक्सपेंसेस कितना हुआ ये बताने का है। अभी बताओ कितना एक्सपेंसेस हुआ। कंसेप्ट तो हमें आइडिया, जिस वैल्यू का बेनिफिट हमने ऑलरेडी लिया है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। यहाँ तो हमने 6 लाख रुपए का जो हमने 12 महीने का हमारा ऑफिस का रेंट था वो तो हमने पेड कर दिया 6 लाख रुपए, और हमारा जो ओनर था वो हमारे पास आ गया और उसने बताया कि हमें 1 लाख रुपए, जरा मेरा खर्चा बढ़ गया है, मुझे 1 लाख रुपए एडवांस में रेंट चाहिए 2 महीने का, तो दे दो। तो हमने बोला ठीक है, आगे जाके तो हम रहने वाले, आपकी जगह यूज करने वाले, तो 1 लाख रुपए हमसे एडवांस में लेके जाओ। यानी प्रीपेड रेंट हमने पेड कर दिया पहले ही। उसका 2 महीने का 2019 का 2 मंथ का पेड, 2 महीने का 50,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए उसे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो हमें अभी एक्सपेंसेस कितना करने का है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। अभी तो यहाँ गलती होना नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है कि 6 लाख रुपीज़ ही हमारा एक्सपेंसेस हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और 1 लाख रुपए हमारी एसेट है प्रीपेड रेंट। ये हम करंट एसेट में एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट दोनों का अर्थ एक ही है। प्रीपेड भी चलेगा, एडवांस भी चलेगा, दोनों नाम एक ही है। प्रीपेड और एडवांस रेंट, ये 1 लाख रुपए हम एसेट में दिखाएंगे। जिस दिन हम वो जगह का यूज करेंगे उसके बाद ही हम 1 लाख रुपए खर्चे में दिखाएंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट अभी तक हमने लिया नहीं। हमारा खर्चा कितना दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे, 6 लाख रुपए। क्यों बता रहा हूँ मैं, देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे, आगे जाके हम अकाउंटिंग तो सीखने वाले हैं। अकाउंट तो आएगा हमें, पर अकाउंट तो हमें करने का है, तो हमें उसके बाद क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप का, उसका जीएसटी भरना जरूरी रहता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जिस दिन आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें अगर हमने 7 लाख रुपए एक्सपेंसेस दिखाया, हमने तो 6 लाख रुपए तो खर्चा किया और 1 लाख रुपए तो एडवांस में हमने खर्चा किया, तो एडवांस में किया हुआ खर्चा डिस अलाउड बनता है इनकम टैक्स में। यानी 1 लाख रुपए हम जो एक्सपेंसेस दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो गलत हो जाएगा। अकाउंट का कंसेप्ट में वो बैठता नहीं। जो खर्चा आपने एक्चुअली जिसका बेनिफिट लिया है वही खर्चा अलाउड होगा, और 1 लाख रुपए खर्चा जिस साल में आप उसका बेनिफिट लेंगे उसी साल वो 1 लाख रुपए खर्चा अलाउड होगा। वही साल में आप उसमें खर्चे में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंसेस का प्योर मीनिंग हमें अभी आइडिया आ गया। अगर हमने बेनिफिट लिया है, पेमेंट किया या ना किया, तो भी हम उसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। हमने वो करंट ईयर में पूरा पेमेंट कर दिया तो वो भी एक्सपेंसेस है। अगर हमने एडवांस में पेमेंट किया तो जितना बेनिफिट लिया है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी एडवांस में पेड किया हुआ पेमेंट है हमारा प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है हमारा, वो हमारा एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में हम
रिकॉर्ड करेंगे और जिस साल में उसका हम यूज करेंगे, बेनिफिट लेंगे वो वैल्यू का, तो हम एक्सपेंसेस उसी साल में फिर हम उसे एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया होगा। ये सब एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी मेरे जितने भी वीडियो है, अगर शांति से देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। एक ये वीडियो से आपको जो पहले से आज तक जो देख रहे तो उसको पूरा अभी जो जितने भी शब्द है अकाउंट में, मैंने अभी जो शुरुआत में बताए थे, कैपिटल क्या होता है, टोटल परचेज, टोटल सेल्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ड्राइंग, बैड डेट, डिस्काउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करने की है। उसके सब शब्द के मैंने डेफिनेशन, कंसेप्ट क्लियर किया है और आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से यानी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में सांख्यात्मक व्याख्या के माध्यम से वो क्या होता है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद और एक वीडियो हमारी होने वाली है और उसके बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करने वाले हैं। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, करंट ईयर है हमारा 2018 और हमारा 31 दिसंबर एंडेड है उसका, वो करंट ईयर का। जनवरी को हमारा ईयर शुरू होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को ईयर खत्म होने वाला है। रेंट ऑफ ऑफिस का रेंट था बिल्डिंग का ₹40,000 पर मंथ। रेंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर 11 मंथ, 11 महीने का हमें रेंट पेड कर दिया 40,000 के हिसाब से, 4,40,000 रुपये। रेंट आउटस्टैंडिंग यानी पेबल फॉर 1 मंथ 40,000 रुपये हमारा रेंट देना बाकी रह गया। कैलकुलेट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग करंट ईयर, अभी हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है तो आपको आइडिया आ गया होगा। रेंट पेड किया हमने 11 महीने का 40,000 के हिसाब से, 4,40,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1 मंथ, वो हमारी लाइबिलिटी, हमें तो देना है पर हमारा तो एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस कितना हुआ, 4,80,000, है क्या नहीं, क्योंकि हमने वो जगह का, हमने जो बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है उसका तो हमने 12 महीने का तो बेनिफिट लिया है, वो यूज किया है, तो हमें एक्सपेंसेस दिखाना पड़े, हमने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं, पर बेनिफिट लिया, हमें 4,80,000 रुपये हमारा खर्चा हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं, दिखाना पड़ेगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। 13 नंबर, श्रीराम कंपनी हमारी फर्स्ट ईयर जो है हमारा 2017 और सेकंड ईयर है हमारा 2018। यहाँ जो हमारी कंपनी है तो 2017 एक साल है और 2018 एक सेकंड साल है। 2 साल में क्या हुआ है, तो साल तो रहता है 12 महीने का। जनवरी 2017 से शुरू हुआ और दिसंबर 2017 का उसका एंडिंग है। फिर 1 जनवरी 2018 का शुरुआत हुआ नेक्स्ट ईयर म्हणजे सेकंड ईयर का, और 31 दिसंबर 2018 को वो खत्म होगा। यानी ये 2 साल का हमारा अभी एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, 2017 और 2018। ऑन 1 जनवरी 2017 श्रीराम कंपनी परचेस अ मशीन। श्रीराम कंपनी हमारी है, हमने क्या किया, 2017 में एक मशीन परचेस किया फॉर ₹5 लाख। 5 लाख में लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर। मशीन का लाइफ कितना है, 10 ईयर का। कैलकुलेट क्या करने का, वैल्यू ऑफ मशीन, एसेट का वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन 31 दिसंबर 2017 में था, उसका 31 दिसंबर जो हमारा 2017 का जो ईयर एंडेड है 31 दिसंबर, उसका वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है, और बुक वैल्यू ऑफ मशीन 31 दिसंबर 2018 को कितना है हमें बताना है। अभी क्या हो गया, हमारी श्रीराम कंपनी है, हमने क्या किया, हमारा 2017 में एक मशीन परचेस किया था 5 लाख रुपए में, तो उसका लाइफ था 10 साल का। जब हमने जो मशीन परचेस किया तो उसका वैल्यू कितना, उसका ये कितना, लाइफ कितना है, 10,000 का। अभी आप कोई कार परचेस करेंगे ना तो मार्केट में बोलेंगे यार इसका लाइफ तो 10 साल का ही है, अगर 10 साल के बाद यूज करेंगे तो उसका आपका बोनस लाइफ उसको हमें मिलेगा, तो हम यूज करेंगे उसका, पर वो एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेंगी, उसका लाइफ तो खत्म हो गया। यानी ये मशीन था 5 लाख का, उसका लाइफ 10 साल का है, तो 10 साल ही हम डिप्रिसिएशन उसके ऊपर
कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नहीं करेंगे और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेंगी, पर अगर वो हमारे बिजनेस में है तो उसका बेनिफिट, हमारा बोनस बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसी भी एसेट होती है कि जो हमारे बिजनेस में दिखती है पर हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखती, क्योंकि जो एसेट ऐसी रहती है वो पुरानी एसेट रहती है, ओल्ड एसेट, उसका बेनिफिट हमें मिलता है, वो उसका बोनस लाइफ बोलते हैं वो हम लेते हैं। जो अभी ये मशीन है उसका लाइफ था 10 साल का, तो 2017 में हमें 5 लाख रुपए में हमने परचेस किया, तो हमें बताना है 31 दिसंबर 2017 में उसका वैल्यू कितना था और 31 दिसंबर जो हमारा ईयर है सेकंड ईयर, उसमें उसका वैल्यू कितना है। तो चलो हम निकालते हैं अभी सॉल्यूशन में। बुक ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन 31 दिसंबर में 5 लाख था। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2017 कितना हो गया? 5 लाख का 10 ईयर का कितना हो गया? 50,000 रुपये। 10 ईयर का है क्या ना, 10 ईयर का यानी हर साल 10 साल ही उसका लाइफ है, यानी 50,000 रुपये उसका हर साल का डिप्रिसिएशन रहेगा, क्योंकि उसका लाइफ कितना है? 10 साल। और 10 साल के हिसाब से 5 लाख का 5 लाख डिवाइडेड 10 ईयर इज इक्वल टू 50,000। 50,000 रुपये हम उसका माइनस करेंगे, यानी मशीन वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 2000 इंडेड को 4,50,000 रुपये ही रहेगी। हाँ, मशीन ऑफ वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2017 में 4,50,000 रहेंगी। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ मशीन 31 दिसंबर 2018 को 4,50,000। यहाँ मैंने 10 साल का ही ये लिया है, एक्चुअली साल के महीने तो रहते 12, या है क्या नहीं, 12 रहते, पर लाइफ उसका 10 साल का, इसलिए 50,000 रुपये ही माइनस किया समझने के लिए। तो आप बोलेंगे कैलकुलेशन गलत हो गया, तो समझने के लिए बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2018 को 4,50,000, और उसका अभी देखिए उसका तो 50,000 रुपये हर साल का डिप्रिसिएशन रहेगा, तो फिर 10 साल में 50,000 रुपये डिप्रिसिएशन, यानी मशीन वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018 इंडेड को 4 लाख रुपए रहेंगी। अभी आइडिया आ गया? 5 लाख का मशीन है, 10 साल का उसका लाइफ है, कितना? 10 साल का, तो एक साल में कितना डिप्रिसिएशन रहेगा? एक साल में 50,000 रुपये रहेगा। ये 12 महीने का साल है, यानी एक साल में 50,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो गए, समझने के लिए। हाँ, तो आपको आइडिया आ गया होगा। मैंने जो बताया पिछले 12 महीने का, तो उसका कोई मतलब नहीं, एक साल यानी 12 महीने ये रहता है, यानी 4,50,000 रुपये उसके 31 दिसंबर 2018 में उसका बुक वैल्यू रहेगा। उसके बाद 2018 में फिर 50,000 रुपये उसके माइनस हो जाएंगे, फिर 4 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2018 सेकंड ईयर में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हम डिप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज नहीं करते, हम डिप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज नहीं करते, तो हम मशीन की वैल्यू पर करते हैं। ये आइडिया समझ, इसलिए मशीन भी अस्तित्व में, पर अभी उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। यानी कोई बोलेगा आपके यहाँ तो मशीन दिखता है, पर आप बोल रहे कि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा है, तो अरे उसका वैल्यू तो अभी खत्म हो गया डिप्रिसिएशन की वजह से, पर अभी वो भी काम कर रही इसलिए हमारे बिजनेस में हो है, तो हम पिछला बैलेंस शीट उसको दिखा सकते हैं, मशीन का डिप्रिसिएशन में वैल्यूज की अभी खत्म हो गई है। हम डिप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज नहीं करते, तो हम मशीन की वैल्यू पर करते। डिप्रिसिएशन का साल खत्म होने के बाद भी मशीन अस्तित्व में रह सकती है। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, ऑन 1 जनवरी 2018 कॉस्ट ऑफ मशीन परचेस रुपीज 10 lakh, डिप्रिसिएशन 20% पर ईयर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2018। बताइए हमें मशीन का 2018 में कॉस्ट कितना वैल्यू है, वैल्यू निकाल के बताइए। हमने, हमारा श्रीराम कंपनी है, हमने 10 लाख रुपए में 2018 में मशीन परचेज किया, उसका डिप्रिसिएशन का जो ये था रेट था 20% पर ईयर एनम, तो हमें वो कैलकुलेट करके हमें उसका 31 दिसंबर को 2018 को उसका वैल्यू कितना है हमें बताना है। तो उसका सॉल्यूशन, डिप्रिसिएशन यानी एक्सपेंसेस ईयर कितना हुआ, 10 लाख रुपए का 20% से
एक साल का पर एनम का होता है 2 लाख रुपये। वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर रहेगी 8 लाख रुपये। 10 लाख रुपये उसकी कॉस्ट थी और उसका डिप्रिसिएशन 20% से 20,000 रुपये लेस होके उसका वैल्यू बचेगा, बुक वैल्यू 8 लाख रुपये हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और 2 लाख रुपये हम डिप्रिसिएशन के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखते हैं और आगे जाके और एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। 1 जनवरी 2018 राम इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस। हमारा श्रीराम कंपनी है और श्रीराम कंपनी का जो मालिक है राम, उसने बिजनेस ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 1 जनवरी 2018 में। ऑन 1 अप्रैल 2018 राम अगेन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इनटू द बिजनेस। राम ने 1 अप्रैल 2018 को एक बार वापिस 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। ही विड्रॉन ₹10,000 पर मंथ। उसने फॉर द बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर खर्चे के लिए राम ने पर मंथ यानी 12 महीने में, पर मंथ 12 महीने का जो साल है तो पर मंथ यानी ऐसे 12 महीने हर महीने उसने 10,000 रुपये के हिसाब से घर खर्चे के लिए बिजनेस से 10,000 रुपये विड्रॉन किया। ही आल्सो पेड, उसने क्या पेड किया, 2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंट। उसने क्या किया, पर्सनल जो उसका होम था, रहने वाला घर, होम तो नहीं बोलते रेसिडेंट बोलेंगे, होम रहेगा तो उसे रेंट नहीं रहेगा, उसका रेसिडेंट ही बोलेंगे। होम का नाम, होम रहेगा नाम तो ओनर रहता है, उसे हम होम बोलते, वो उस रेसिडेंट को हम होम बोलते और बाकी को रेसिडेंट बोलते। तो उसका रेसिडेंट का उसने 2,000 रुपये रेंट पेड कर दिया पर मंथ। ही आल्सो पेड ₹25,000 ट्यूशन फी फॉर हिज चिल्ड्रन। उसका एक लड़का था, उसकी लड़की की फी उसने 25,000 रुपये भी पेड कर दी ट्यूशन फी। ही आल्सो गिफ्टेड डीवीडी रहता है ना, डीवीडी, वो डीवीडी प्लेयर रहता है, म्यूजिक वैसे फिल्म, उसका हम उसके ऊपर हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो डीवीडी वो ₹10,000 टू हिज फ्रेंड। उसने राम ने क्या किया, 10,000 रुपये का डीवीडी अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया। ही आल्सो परचेस्ड कार फॉर द बिजनेस। उसने एक कार के लिए भी उसने बिजनेस के लिए एक कार परचेस किया। अभी ये तो एग्जांपल क्या है मालूम हो गया कि हमारी श्रीराम कंपनी है, श्रीराम कंपनी का जो मालिक है ओनर राम, उसने बिजनेस चलाने के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और कब किया, तो 31 जनवरी 2018 में, और उसके बाद 1 अप्रैल 2018 में फिर 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, कंट्रीब्यूशन किया। और अभी उसका जो घर खर्चा था तो 10,000 पर मंथ, प्रत्येक महीने में उसने 10,000 रुपये विड्रॉन किया घर खर्चे के लिए। और उसने अपना जो घर का रेंट था, भाड़ा था, वो पर्सनल खर्चा था, उसके लिए 2,000 रुपये बिजनेस से पेमेंट किया पर मंथ। उसके बाद 25,000 रुपये बच्चे की ट्यूशन फी भी बिजनेस में से उठाई, विड्रॉन की। और अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये का डीवीडी गिफ्ट करने के लिए 10,000 रुपये उसने बिजनेस में से विड्रॉन किया। और उसने बिजनेस चलाने के लिए एक कार भी परचेस किया। तो कैलकुलेट हमें करना है, क्या करने का है, उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल कितना है, टोटल ड्राइंग कितना है, एट द एंड वो हमें बताना है। अभी देखिए हमारा बिजनेस है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस का मालिक है, प्रोपराइटर फर्म है, वो प्रोपराइटर फर्म में राम नाम का ओनर है, उसका सरनेम में नाम है राम,
उसने बिजनेस चलाने के लिए अभी उसने ओपनिंग कैपिटल कितना है उसका, उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल कितना जमा किया, उसने बिजनेस में से कितना विड्रॉन किया, उसका टोटल कैपिटल कितना बचा हमें बताना है। बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं ना कैपिटल अकाउंट, तो यही वो यहाँ हम समझ रहे हैं। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल तो शुरुआत में उसने 20 लाख रुपए जमा किया 1 जनवरी 2018 में, फिर 1 अप्रैल 2018 में एडिशनल कैपिटल 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया और ड्राइंग किया उसने 10,000 रुपये 12 महीने का 1,20,000 रुपये घर खर्चे के लिए। और घर का जो रेंट था पर्सनल उसका भी 2,000 पर मंथ यानी 12 महीने का साल रहता है, 24,000 रुपये भी बिजनेस में से उठाया। और बच्चे का ट्यूशन फी के लिए 25,000 रुपये बिजनेस में से विड्रॉन किया और फ्रेंड को डीवीडी गिफ्ट करने के लिए 10,000 रुपये बिजनेस में से विड्रॉन किया। यानी कैपिटल में से उसने ड्राइंग में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गया, फिर रेंट आ गया, रेसिडेंशियल रेंट आ गया, बच्चे की चिल्ड्रन की ट्यूशन फी और फ्रेंड को गिफ्ट किया, ये सब ड्राइंग में आ गया। ये टोटल हो गया 1,79,000 टोटल ड्राइंग हो गया। अभी देखिए एट द एंड ऑफ ओपनिंग कैपिटल 20 लाख और एडिशनल कैपिटल 5 लाख, यानी टोटल कैपिटल उसका था 25 लाख रुपए, उसमें से उसने 1,79,000 उनका ड्राइंग हो गया, यानी 23,21,000 रुपये उसका 31 दिसंबर 2018 यानी ईयर एंडेड का कैपिटल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना ही बचेगा। इतना तो आइडिया आ गया। कैपिटल में ड्राइंग जो ओनर था उसमें से कौन से खर्चे विड्रॉ लेस होते, तो ओनर के खुद के हाउस होल्ड के पर्सनल खर्चे ही हम लेस करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 16, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। हमें क्या निकालने का, अभी टोटल रेवेन्यू कितना हमें बताने का है। रेवेन्यू यानी प्रॉफिट, रेवेन्यू का दूसरा मतलब रहता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब ही रेवेन्यू बोलते हैं, पर हमें रेवेन्यू बोलते नहीं। और एक्सपेंसेस का क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी हमें ऐसे नॉर्मली एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ही बोलते हैं, प्रॉफिट कितना और एक्सपेंसेस कितना इतना ये बोलते हैं। यानी उसका दूसरा अर्थ होता है रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू और रेवेन्यू यानी प्रॉफिट और एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी हमें रेवेन्यू बताने का है। कैश सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है। क्रेडिट सेल रेवेन्यू है। सेल्स ऑफ क्रैप्स रेवेन्यू है क्या नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000। सेल्स ऑफ मशीन कितना है 20 लाख। सेल्स ऑफ फर्नीचर 7 लाख। अभी हमें इसमें से बताओ, इसमें से रेवेन्यू कौन सा है। कैश सेल रेवेन्यू है, अभी बताने का है। कैश सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट सेल रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ क्रैप हमारा रेवेन्यू है यानी प्रॉफिट है क्या। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट है क्या। मशीन हमने सेल किया तो उससे हमारा पैसा जमा हो गया 20 लाख रुपए, हमारा प्रॉफिट है क्या वो। सेल्स ऑफ फर्नीचर हमारा प्रॉफिट है क्या 7 लाख। तो सोल्यूशन मैं बताता हूँ। चलो रेवेन्यू कौन सा है। कैश सेल्स, हमने बिजनेस में हमारा मोबाइल का दुकान है और हमने मोबाइल बेचे यानी हमें प्रॉफिट हो गया कितना 8 लाख रुपए। क्रेडिट में भी परचेस किया, सेल किया, हमें तो प्रॉफिट हो गया, पैसे तो मिलने वाला है तो हमारा तो उतना प्रॉफिट हो गया अभी, वो 3 लाख रुपए यानी 11 लाख रुपए हमारा टोटल सेल हो गया। प्लस स्क्रैप हमारा जो बॉक्सेस था, पड़ा हुआ बॉक्सेस जो हमारा मोबाइल तो दुकान तो कार्टून बिल्टून बचे वो हमने बेच दिया तो उसका 40,000 रुपये हमारा साल में जमा हो गया, वो भी हमारा रेवेन्यू। और इंटरेस्ट मिल गया, हमारा जो बिजनेस था वो बिजनेस में जितना पैसा था हमने क्या कर दिया, बैंक में एफडी कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला। हमारा सेविंग अकाउंट भी था हमारा ओनर का, उसका भी हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया। तो 30,000 मिल गया यानी हमारा 11,70,000 रुपये टोटल रेवेन्यू। ये 20 लाख और 7 लाख ये हमारे कैपिटल रेवेन्यू है। ये उसका कैलकुलेशन अलग होगा। आप जब बिजनेस का अकाउंट करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए का एक्सपेंसेस क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है क्या नहीं। कैपिटल रेवेन्यू भी हो गया ना, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं उसे। हाँ, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये इसमें आएगा नहीं आएगा। रेवेन्यू का मतलब ही प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट होता है। चलो अभी तो इतना तो आज हम समझ लिया, आगे जाके हम देखेंगे
कि हमें क्या क्या ये करने का है। और एक वीडियो हमारी होगी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न हम करेंगे। उसके बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय।